फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चोल एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नचिकेता का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो है मौखिक प्रश्न का जो पाला है वो है यह पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। तो इसका आंसर भी आप लोग को मिलेगा। तो इधर लिखित प्रश्न है, तो इसका जो पाला आंसर है मौखिक प्रश्न का वो है पाठ कहाँ से संकलित किया गया। तो इसका आंसर होगा यह पाठ कठोपनिषद से संकलित किया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर है नचिकेता वात्सरवा का पुत्र था। तीसरा है वात्सरवा को कब अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वात्सरवा ने क्रोधवश नचिकेता को मृत्यु को सौंप दिया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा है नचिकेता आगे चलकर क्या बना। नचिकेता आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। पहला है लिखित का यज्ञ के समय वातावरण कैसा था। यज्ञ के समय वेद मंत्रों के साथ घी और सामग्री की आहुतियां पड़ रही थी जिससे संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रही थी। प्रश्न नंबर लिखित का दूसरा है यज्ञ में उपस्थित लोग द्विज जुबान में वात्सरवा की आलोचना क्यों कर रहे थे। आंसर होगा वात्सरवा ने यज्ञ से पहले अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया था, परंतु यज्ञ समाप्त होने पर उसने रचनामा निर्बल और बूढ़ी गाय दे रहा था। यह देखकर लोग द्विज जुबान में वात्सरवा की आलोचना कर रहे थे। प्रश्न नंबर तीसरा है लिखित का नचिकेता ने अपने पिता से क्या आग्रह किया। इसका आंसर होगा नचिकेता ने अपने पिता से यह आग्रह किया कि दक्षिणा में यजमान अपने प्रिय वस्तु देते हैं, आपको मैं सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। प्रश्न नंबर चौथा है नचिकेता यमराज के पास क्यों जा पहुंचा। इसका आंसर होगा नचिकेता अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के पास जा पहुंचा। प्रश्न नंबर पांचवा है यमराज को किस बात के लिए दुख हुआ, उन्होंने नचिकेता कैसा बालक लगा। यमराज अपने दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा एक ब्राह्मण कुमार को देखकर बहुत ही दुखी हुए। नचिकेता और बालकों से भिन्न था, उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। उन्हें नचिकेता पितृभक्ति और दृढ़ निश्चयी बालक लगा। इधर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया दृढ़ निश्चयी और बालक लगा। प्रश्न नंबर छठा यमराज नचिकेता को 3 वर देने की बात क्यों कही। नचिकेता की पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से यमराज बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही उन्हें ऐसा इस बात का भी दुख था कि नचिकेता को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसके प्रायश्चित के लिए उसने 3 वर देने की बात कही। प्रश्न नंबर 7वां नचिकेता ने पहले वर के रूप में क्या मांगा। नचिकेता ने पहले वर के रूप में मांगा कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे पहचान ले और प्यार से बोले। प्रश्न नंबर 8वां यमराज को नचिकेता की किस जिज्ञासा को जानकर आश्चर्य हुआ। यमराज नचिकेता के किन गुणों से प्रसन्न हुआ। इसका आंसर होगा यमराज के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा को जानकर यमराज को आश्चर्य हुआ। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे का तैसे यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 9 है यमराज ने आत्मा का रस बताने से पूर्व नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए। क्या प्रलोभन दिए। इसका आंसर होगा यमराज ने आत्मा के रस बताने से पूर्व यह प्रलोभन दिए कि तुम यथेच्छ भूमि महल नौकर चाकर सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो, किंतु यह प्रश्न मत पूछो। है यमराज ने आत्मा की विशेषता किस रूपक के माध्यम से स्पष्ट की। आंसर होगा यमराज ने आत्मा के बारे में बताया आत्मा ने तो कभी पैदा होती ना मरती, वह आजर अमर है। यदि तुम्हारा शरीर एक रथ है तो इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। इस रथ पर यात्रा करने वाली आत्मा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।